Welcome to the talking of वन टू मैनी रिलेशनशिप। लास्ट लेक्चर में हमने वन टू मैनी रिलेशनशिप को डिस्कस किया था, जिसमें हमने स्टूडेंट्स का टेबल क्रिएट किया था और फिर एक डिपार्टमेंट का टेबल क्रिएट किया था। डिपार्टमेंट हमारे पास क्या है कि वन डिपार्टमेंट हैज़ मैनी स्टूडेंट्स और मैनी स्टूडेंट्स बिलोंग टू वन डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हमने फिर रिलेशनशिप क्रिएट किए थे। अब रिलेशनशिप के लिए हमने फॉरेन की यूज़ की थी, लेकिन यहाँ अगर आप देखें स्टूडेंट्स की टेबल की फॉरेन की हमने डिपार्टमेंट के टेबल में यूज़ की थी। लेकिन जब हम इसको थोड़ा इस तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट का टेबल है, एक हमारे पास है डिपार्टमेंट का टेबल। तो ये स्टूडेंट टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल। स्टूडेंट्स की प्राइमरी की हमने डिपार्टमेंट में यूज़ करें। अब यहाँ पे हमारे पास क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। स्टूडेंट्स की टेबल में स्टूडेंट आईडी है, नेम है, एड्रेस है। तो मैं शॉर्ट लिख रही हूँ, तो इसका एड्रेस है। अब डिपार्टमेंट के टेबल में हमारे पास क्या है, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है। तो यहाँ पर भी हमारे पास डिपार्टमेंट नेम है एंड आईडी है स्टूडेंट्स की टेबल की, जो कि यहाँ पर यूज़ हुए हैं एज अ फॉरेन की। ये यहाँ पे हमने यूज़ किए एज अ फॉरेन की, जबकि यहाँ पर ये थी प्राइमरी की। अब आप इसको देखें कि जब हम अब इसमें जब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, सपोज करें ए है, नेम है, एड्रेस है। यहाँ पे आप साथ में एड्रेस भी मेंशन कर ले, कोहाट है। इस तरह हमारे पास है स्टूडेंट टू है, स्टूडेंट टू मेरे पास है, नेम बी है और इसका भी एड्रेस है। फिर इस तरह स्टूडेंट्स थ्री है, तो सी है नेम और उसका भी एड्रेस है। अब ये हमारे पास डिपार्टमेंट का टेबल है। डिपार्टमेंट का टेबल है, डिपार्टमेंट की आईडी अपनी आईडी है, डिपार्टमेंट वन, आईडी वन टू, हमारे पास आईडी है। तो ये हमारे पास है सीएस डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट आईडी हमारे पास है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, मैथ डिपार्टमेंट। अब हमने यूज़ किए स्टूडेंट्स के टेबल की प्राइमरी की को एज अ फॉरेन की इन अ डिपार्टमेंट टेबल, डिपार्टमेंट के टेबल में जब हम यूज़ करेंगे। अभी स्टूडेंट वन है, ये सपोज करें बिलोंग करते हैं डिपार्टमेंट वन को। स्टूडेंट्स, अब हम जब वन टू मैनी रिलेशनशिप की बात करें तो हमारे पास तो ये रिलेशनशिप बनता है कि वन मैनी स्टूडेंट्स बिलोंग टू ओनली वन डिपार्टमेंट। अब एक टाइम पे करंट टाइम पे एक टाइम पे एक टाइम पे स्टूडेंट सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकते हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट में वो इनरोल नहीं हो सकते। करंटली आप एक ही आईयूसी डिपार्टमेंट में इनरोल्ड हैं, तो आप किसी मैथ्स डिपार्टमेंट में, आप इंग्लिश डिपार्टमेंट में सेम टाइम पे एडमिशन नहीं ले सकते, आप एनरोल नहीं हो सकते। तो अब हर स्टूडेंट्स बिलोंग टू ओनली वन डिपार्टमेंट और ईच डिपार्टमेंट हैज़ मैनी स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट वन है तो वो डिपार्टमेंट वन को बिलोंग कर, सी डिपार्टमेंट को बिलोंग करते, इसी तरह सेम। तो इसकी आईडी को हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया एज अ फॉरेन की। फिर स्टूडेंट टू भी डिपार्टमेंट टू वन को बिलोंग, सी एस डिपार्टमेंट को बिलोंग करते, इस तरह स्टूडेंट्स थ्री भी सी एस डिपार्टमेंट को बिलोंग करते। तो अब सी एस डिपार्टमेंट में तकरीबन हमारे पास अगर 1200 स्टूडेंट्स है, 1000 स्टूडेंट्स है, तो ये 1000 स्टूडेंट्स सेम टाइम पे एक ही डिपार्टमेंट को बिलोंग करते। अब यहाँ पे ये एक सेल है, ये एक सेल है और इस सेल के पास हमारे पास कितनी वैल्यूज आ रहे हैं, 1000 वैल्यू आ रहे हैं। जब हम नॉर्मलाइजेशन को स्टडी करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन में हमारे पास नॉर्मलाइजेशन ये कहता है, फर्स्ट फॉर्म जो नॉर्मलाइजेशन के वो कहता है कि ईच सेल हैज़ ओनली वन वैल्यू। अब हर सेल के पास सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए, मल्टीपल वैल्यू होल्ड नहीं करता। अब ये देखिए एक सेल हमारे पास तकरीबन 1000 वैल्यू होल्ड करेगा। अगर हम स्टूडेंट्स की फॉरेन की
स्टूडेंट्स की प्राइमरी की डिपार्टमेंट के टेबल में एज अ फॉरेन की यूज़ करें, तो ये हमारे पास ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो कि हमने पार्ट वन में इस तरह इसको डेवलप किया था। अब यहाँ भी हमारे पास मेन प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर एक सेल 1000 वैल्यू को होल्ड कर रहे, फिर अगर मैं डिपार्टमेंट के टेबल में से एक स्टूडेंट्स ने एडमिशन कैंसिल कर दिया, अब मैं डिपार्टमेंट के टेबल में से उसके रिकॉर्ड को डिलीट कर रही हूँ, तो मैं कैसे डिलीट करूँगी? डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट या स्टूडेंट आईडी वन। जहाँ पे स्टूडेंट्स आईडी वन हो, तो ये स्टूडेंट्स आईडी वन है और इसके साथ मेरे पास 1000 वैल्यू है, तो ये मल्टीपल वैल्यू को पिक नहीं करेगा। तो ये अगर पिक करे तो मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है। और यहाँ तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, जिसको हम सॉल्व करते हैं मैनी टू वन। अब जहाँ पे मैनी हो और उसकी प्राइमरी की को हम वन, जो हमारे पास वन मैनी टू वन रिलेशनशिप जहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, तो मैनी वाली टेबल की प्राइमरी की को वन वन रिकॉर्ड जहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जहाँ जिस टेबल की तरफ से मैनी टू वन रिलेशनशिप हो, तो वहां पर हम एज अ फॉरेन के यूज नहीं कर सकते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि जहां पर हमारे पास मैनी इंस्टेंसेस पार्टिसिपेट कर रहे हो और दूसरे टेबल का ओनली वन इंस्टेंस पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो फिर वहां पे हम क्या करते हैं, एक टेबल की प्राइमरी जो वन इंस्टेंस वाली टेबल की प्राइमरी की को मैनी इंस्टेंस वाले टेबल के टेबल में एज अ फॉरेन की यूज कर। ये हमारे पास है डिपार्टमेंट का टेबल है पेरेंट टेबल, ये हमारे पास है स्टूडेंट का टेबल जहाँ पे हम मैनी रिलेशनशिप यूज करते हैं। डिपार्टमेंट की आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है, डिपार्टमेंट आईडी वन, डिपार्टमेंट आईडी टू, स्टूडेंट्स आईडी है, स्टूडेंट्स नेम है, और यहाँ पे हम डिपार्टमेंट की आईडी यूज़ करें, तो डिपार्टमेंट आईडी अगर यहाँ पे हम एज अ फॉरेन की यूज़ करें, तो फिर आप देखें डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स आईडी स्टूडेंट्स वन, और यहाँ पे हमारे पास है डिपार्टमेंट आईडी वन डी टू। अब ये स्टूडेंट्स ए है बिलोंग करते हैं डिपार्टमेंट डी वन को। इसी तरह से स्टूडेंट्स टू है, तो वो भी बिलोंग करते हैं डी वन को। अब हर स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, स्टूडेंट्स थ्री भी डी वन को बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर अब देखिए कि हर सेल ओनली वन वैल्यू को होल्ड करे, तो जहाँ पर हमारे पास वन इंस्टेंस पार्टिसिपेट कर रहा हो, उस टेबल की प्राइमरी की को हम मैनी वाले इंस्टेंसेस में एज अ फॉरेन की यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो हमारे पास थी, एक सेल जो था मल्टीपल वैल्यू होल्ड करते हैं, ये फिर हम नॉर्मलाइजेशन में भी इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम प्रैक्टिकली पहले इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि वन इंस्टेंस, जहाँ पे जिस टेबल का वन इंस्टेंस पार्टिसिपेट करे दूसरी टेबल के मेनी इंस्टेंसेस के साथ, तो फिर हम वन इंस्टेंस वाली टेबल की प्राइमरी की को मेनी इंस्टेंसेस वाली टेबल के में एज अ फॉरेन की यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास वन टू मैनी रिलेशनशिप हम इस तरह क्रिएट करते हैं। अब इस टेबल को भी हमने अपडेट करना होगा कि जहाँ पे हमारे पास हम टेबल डिपार्टमेंट की टेबल की प्राइमरी की को स्टूडेंट्स के टेबल में एज अ फॉरेन की यूज़ करेंगे। हमने डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स की प्राइमरी की कोई सा फॉरेन की यूज़ की थी, जो कि हमारे पास वैलिड है, काम कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में जब हम जाएंगे तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि ये एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के थ्रू, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, जबकि ऑलरेडी वो हम नॉर्मलाइजेशन में डिस्कस करेंगे, इससे पहले हम प्रैक्टिकली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मलाइजेशन का इशू था, जो हमने लास्ट लेक्चर में एक कोड डेवलप किया था कि हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। तो इस टेबल को हम अपडेट करेंगे। और सबसे पहले हम इसको यूज़ करेंगे जिस डेटाबेस पे हम काम कर रहे हैं, के डेटाबेस यूनिडीबी। अच्छा, मैं तो क्रिएट नहीं कर रही, ठीक है। और इस टेबल को मैं एडिट टेबल
टेबल को मैं डिलीट कर रही हूँ अभी फिलहाल। मैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सॉरी, हम ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप टेबल, क्योंकि जब हम टेबल और डेटाबेस को डिलीट करते हैं तो इसके लिए हम ड्रॉप यूज़ करते हैं। ड्रॉप स्टूडेंट्स टेबल वो भी ड्रॉप है ना, ड्रॉप रेफरेंस। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास फॉरेन की जो यूज़ हुए हैं, पहले हम डिपार्टमेंट को ड्रॉप करते हैं। डिपार्टमेंट को हमने ड्रॉप किया। फिर हमारे पास जो रिमेनिंग है स्टूडेंट का टेबल है, तो हम ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। हम इन टेबल्स को ड्रॉप कर रहे हैं और फिर से एक टेबल क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास स्टूडेंट्स का टेबल है, हमारे पास जो फर्स्ट टेबल है वो हम डिपार्टमेंट का टेबल बना रहे हैं। इसको बस रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे जो हमने प्राइमरी की और फॉरेन की यूज़ की थी, इसको हम रिमूव कर, अभी हमारा डिपार्टमेंट का टेबल है, डिपार्टमेंट का टेबल क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टूडेंट का टेबल है, एड्रेस है। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डिपार्टमेंट की आईडी स्टूडेंट्स के टेबल में एज अ फॉरेन की। तो ये जो हमारे पास वन टू मेनी रिलेशन में एक नॉर्मलाइजेशन का प्रॉब्लम था प्रीवियसली हमारे पास क्रिएट हुआ था, तो उसको हमने सॉल्व कर लिया। ये यहाँ पे एरर है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। पहले हमारे पास है डिपार्टमेंट का टेबल, इसको हमने रन कर लिया। फिर अच्छा, यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया डिपार्टमेंट के टेबल की प्राइमरी की को, अब हम यूज़ करें स्टूडेंट्स के टेबल में एज अ फॉरेन की। तो ये हमारे पास ये कोड रन हो गया। अब हम चेक करते हैं इसके इसका कोड, इसकी ईआरडी हम चेक करते हैं। जो हमारा डेटाबेस है ये यूनिडीबी है। हमारे पास ये टेबल क्रिएट हुई। तो मैनी स्टूडेंट्स वन और मैनी स्टूडेंट्स बिलोंग टू ओनली वन डिपार्टमेंट। तो ये हमारे पास इस तरह ईआरटी क्रिएट होती है। ये तो हमारे पास था वन टू मैनी रिलेशनशिप। अब हम क्रिएट करते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में हमारे पास क्या होता है कि एक टेबल के मैनी इंस्टेंसेस दूसरी टेबल के मैनी इंस्टेंसेस के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम इसको रिमूव करते हैं। और एक मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के लिए एक टेबल क्रिएट करते हैं। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हमारे पास क्या होते हैं कि अगर हमारे पास एक स्टूडेंट है, मैनी स्टूडेंट है, स्टूडेंट का टेबल है और एक हमारे पास है कोर्स का टेबल। तो मैनी स्टूडेंट्स रजिस्टर मैनी कोर्सेज, जिससे करंटली एक टाइम पे आप एक से ज़्यादा कोर्सेज रजिस्टर कर सकते हैं। और मैनी कोर्सेज असाइन होते हैं इनटू मैनी स्टूडेंट। तो इसको हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं मैनी टू मैनी को, या इसको हम एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो इसके लिए जब हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, अब यहाँ पर भी पहले हम टेबल्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि टेबल के बीच में हम किस तरह रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कोई नॉर्मलाइजेशन के प्रॉब्लम्स आते हैं या नहीं आते, पहले हम इसको सॉर्ट करते हैं। फिर इसके लिए हमें एक थर्ड जंक्शन टेबल क्रिएट करना होता है। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इसको डिटेल में स्टडी करते हैं, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में पे जाने से पहले हम वन टू वन रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं कि अब हमने डिस्कस कर लिया हमने वन टू मैनी रिलेशनशिप भी डिस्कस कर लिया, हमने वन टू मैनी रिलेशनशिप डिस्कस किया। फिर वन टू मैनी रिलेशनशिप में जो हम नॉर्मलाइजेशन का इशू था उसको हमने कैसे सॉल्व किया कि वन इंस्टेंस जिस टेबल का वन इंस्टेंस पार्टिसिपेट करे दूसरे टेबल के मेनी इंस्टेंसेस के साथ, हम वन इंस्टेंस के टेबल के प्राइमरी की को मेनी इंस्टेंस के टेबल में एज अ फॉरेन की यूज़ करेंगे। जिस तरह यहाँ पे स्टूडेंट्स के टेबल में हमने डिपार्टमेंट की आईडी को एज अ फॉरेन की यूज़ कर लिया। अब ये था हमारे पास एक नॉर्मलाइजेशन का एक प्रॉब्लम था। वन टू मैनी रिलेशनशिप है जो कि पार्ट वन में हमारे पास आ गया था, उसको हमने पार्ट टू में यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप पे जाने से पहले, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेक्चर, इस पे जाएंगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। इस पे जाने से पहले हम वन टू वन रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं। वन टू वन रिलेशनशिप हमारे पास क्या होता है कि इस तरह हर स्टूडेंट्स का सिर्फ एक ही प्रोफाइल होता है, या हर स्टूडेंट्स का एक ही स्टूडेंट कार्ड होता है। तो उसके लिए हम क्रिएट करते हैं एक टेबल, स्टूडेंट के टेबल। और टेबल में स्टूडेंट प्रोफाइल, अगर मैं टेबल का नाम बना दूँ, नाम मेंशन कर दूँ, स्टूडेंट प्रोफाइल है। अब इस टेबल में आप देखिए कि यहाँ पर भी हम अगर आईडी यूज़ कर लें, इस टेबल में मैं स्टूडेंट्स की आईडी को एज अ प्राइमरी की फॉरेन की यूज़ करूँगी। आईडी है इंट, माने हमने इंटीजर लिया हुआ है, तो ये हमने आईडी यूज़ कर ली। फिर अब जिस तरह स्टूडेंट कार्ड है, तो हर स्टूडेंट्स का सिर्फ एक ही कार्ड होता है। तो इसके लिए भी हम जिस तरह स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन नंबर असाइन होता है, तो ये भी हमारे पास अब रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या होता है कि हमारे पास कैरेक्टर्स भी आते हैं, जैसे आपका CS है और फिर डिजिट्स में आपके पास नंबर्स आते हैं। तो हम इसके लिए वेरिएबल कैरेक्टर डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। 250 नॉट नल, ठीक है। अब आप इसमें फर्दर डिटेल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ यही दो वेरिएबल ले रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, हम्म, ये इंटीजर, अब इसको मैं ले रही हूँ एज अ फॉरेन की। तो पहले मैं इसको फॉरेन की बना देती हूँ। फॉरेन की, और आईडी मेरे पास क्या है, आईडी है। रेफरेंस में हमारे पास क्या है, रेफरेंसेस हम कहाँ से ले रहे हैं, स्टूडेंट के टेबल से ले रहे हैं। और कि हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर अब देखें, जब हम ये की ले रहे, तो जिस तरह हम कहते हैं कि प्राइमरी की हमारे पास यूनिक होते हैं और डुप्लीकेट नहीं हो सकती, लेकिन फॉरेन की हमारे पास डुप्लीकेट हो सकती है। यहाँ पर आपने देखा इस एग्जांपल में इस डिपार्टमेंट की आईडी को स्टूडेंट्स के टेबल में यूज़ किया था। एक स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इसको फिर से मैं मुझे रिवाइज करना पड़ेगा। अब जैसे हमारे पास था स्टूडेंट का टेबल और डिपार्टमेंट का टेबल। सपोज ये डिपार्टमेंट का टेबल है और ये स्टूडेंट्स का टेबल है। तो डिपार्टमेंट की आईडी, अब स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट्स आईडी 1 है, फिर स्टूडेंट्स नेम था और डिपार्टमेंट आईडी। अब स्टूडेंट्स 1 भी डिपार्टमेंट 1 को बिलोंग करते हैं, स्टूडेंट्स 2 भी बिलोंग करते हैं, स्टूडेंट्स 3 भी बिलोंग करते हैं डिपार्टमेंट 1 को, जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट या मैथमेटिक्स है। अब यहाँ पर आप देखिए, प्राइमरी फॉरेन की रिपीट हो रही है, फॉरेन की रिपीट हो रही है, लेकिन जब ये अपनी टेबल में प्राइमरी की थी तो वहाँ पे रिपीट नहीं हो सकती। तो फॉरेन की हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। तो अब यहाँ अगर हम स्टूडेंट्स प्रोफाइल के लिए, स्टूडेंट्स कार्ड के लिए एक अलग टेबल क्रिएट कर रहे हैं,
तो इस ये भी प्राइमरी की यहाँ पर हमने एज अ फॉरेन की यूज़ कर ली। फिर अगर हम स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स प्रोफाइल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं, वन टू वन रिलेशनशिप हम क्रिएट करना चाहते हैं कि हर स्टूडेंट्स का सिर्फ एक ही प्रोफाइल होना चाहिए। वन टू वन रिलेशनशिप हम डिटेल में थियोरेटिकली प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हर स्टूडेंट्स का सिर्फ एक ही प्रोफाइल होना चाहिए, तो अगर हम इस तरह फॉरेन की क्रिएट करेंगे तो ये तो मैनी स्टूडेंट्स, वन स्टूडेंट्स कैन हैव मैनी प्रोफाइल, तो फिर मैनी प्रोफाइल भी उसके हो सकते हैं, मतलब वो डिफरेंट स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का प्रोफाइल डिफरेंट स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम किस तरह यूनिक बना सकते हैं कि हम प्राइमरी की वैल्यू हमारे पास रिपीट ना हो। तो फिर हमारे पास यहाँ पर भी कांस्टेंट है कि हम इस प्राइमरी की को यूनिक बना दें। ये प्राइमरी की जो यहाँ पे हमने एज अ फॉरेन की यूज़ की, तो इसको हम यूनिक बना देंगे। तो ये फिर हम मल्टीपल वैल्यू फॉरेन की यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमने एक और टेबल क्रिएट कर लिया। अब हम इसके स्कीमा पे जाते हैं कि हमारे पास इसका जो इसके लिए जो एआरटी बनती है। अब ये आप माइंड में रखें कि जब हम वन टू वन रिलेशनशिप बनाते हैं, वहां पर फॉरेन की को हम यूनिक बना देते हैं। अब ये हमारे पास एक एआरटी बन गई। तो इस एआरटी को अगर आप देखें, वन डिपार्टमेंट हैज़ वन और मेनी स्टूडेंट्स, एक डिपार्टमेंट के पास मेनी स्टूडेंट्स हो सकते। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी हमने स्टूडेंट्स के आईटी स्टूडेंट्स प्रोफाइल में एज अ फॉरेन की यूज़ की, तो यहाँ पर भी ये मेनी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आप देखें कि जो हमने फॉरेन की और प्राइमरी की के कांस्टेंट को अप्लाई किया था, यहाँ पे आप आए और इसको हम वन टू वन बना दें क्योंकि ऑलरेडी हमने क्रिएट किए हुए अब यहाँ पे वन टू वन रिलेशनशिप बन, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्राइमरी की को यूनिक प्राइमरी की जो हमने स्टूडेंट्स की यूज़ की थी स्टूडेंट्स प्रोफाइल में, उसको हमने यूनिक बना दिया। तो अब हम यहाँ पे हमारे पास फॉरेन की में प्राइमरी की वैल्यू रिपीट नहीं होगी। प्राइमरी की जो हमने स्टूडेंट्स की प्राइमरी की स्टूडेंट्स प्रोफाइल में एज अ फॉरेन की यूज़ की, तो यहाँ पे अब फॉरेन की वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमने इसको यूनिक बना दिया, उसके साथ जो हमने कांस्टेंट अप्लाई किया वो यूनिक अप्लाई किया। तो अब ये हमारे पास इस तरह रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं। अब ये वन टू वन रिलेशनशिप है और यहाँ पे वन मैनी टू वन रिलेशनशिप है। तो ईच स्टूडेंट हैज़ ओनली वन प्रोफाइल और वन प्रोफाइल बिलोंग टू ओनली वन स्टूडेंट। इस तरह many students belong to one department or registered to many enrolled to one department or one department has many students। इस तरह आप ये रिलेशनशिप के नोटेशंस को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मेरे पास है, तो ये नोटेशन मैनी को रिप्रेजेंट करते हैं और ये वन एंड ओनली वन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर भी वन एंड ओनली वन है और ये हमारे पास है मैनी स्टूडेंट्स बिलोंग टू ओनली वन डिपार्टमेंट। तो यहाँ मॉडल से आप इसके नोटेशन को चेंज कर सकते हैं। अब ये मैनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये वन, हमारे पास वन के यहाँ पे डिफरेंट शेप के नोटेशंस है, यूएमएल डायग्राम के फॉर्म में भी है कि ऑलरेडी हम यूज